अच्छा, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा दूसरे वीक की तीसरी क्लास है। ठीक है, और दूसरे वीक में हमने सीएसएस को शुरू कर दिया हुआ है। प्रैक्टिस 2 तक यहाँ तक हमने पढ़ लिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लेवल 2। आज हम डिस्कस करेंगे बॉक्स मॉडल इन सीएसएस। सीएसएस शुरू की हुई है। सीएसएस के अंदर पूरे बॉक्स के जो मॉडल है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं कि एक जो बॉक्स होता है हमारे पास, जिस तरह हमें ये बॉक्स नजर आ रहा है, कहता है इसके अंदर 5 चीजें होती हैं। पहले नंबर पे आप इसकी हाइट को सेट करो, दूसरे नंबर पे आप इसकी विड्थ को सेट करो, तीसरे नंबर पे बॉर्डर, चौथे नंबर पे पैडिंग, और पांचवें नंबर पे क्या है हमारे पास है मार्जिन। इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। हाइट, विड्थ, बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन, ये होती क्या है और अप्लाई किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो अगर मैं एक बॉक्स की एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो कहता है कि एक जब बॉक्स होता है उसके अंदर जो कंटेंट होता है, कंटेंट यानी कि जो टेक्स्ट उसके अंदर आपने लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट उसके अंदर आपने लिखा हुआ है, तो वो कितनी विड्थ ले या कितनी हाइट ले, वो हम कैसे सेट करेंगे? विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी से। वो हम कैसे सेट करेंगे? विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी अप्लाई करने से। तो वो क्या करेगा? कंटेंट को उतनी विड्थ दे देगा और कंटेंट को उतनी क्या दे देगा? हाइट दे देगा। और उसके बाद ये जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये हमारा बॉर्डर है। ग्रीन कलर का क्या है? बॉर्डर है। हम अपने टेक्स्ट के ऊपर एक बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। और देन कहता है बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान हम एक स्पेस भी ऐड कर सकते हैं। ये आपको एक खाली जगह नजर आ रही है ब्लू कलर की। देन कहता है ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? पैडिंग कहते हैं। इस स्पेस को क्या कहते हैं? पैडिंग। पैडिंग वो स्पेस होती है जो बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान होती है। जो किसके दरमियान होती है? बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान। और कहता है कि बॉर्डर के आगे, यानी पहले टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट की हम हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट के बाद हमारे पास पैडिंग आएगी, पैडिंग के बाद हमारे पास बॉर्डर आएगा, और बॉर्डर के बाद क्या आएगा? मार्जिन आएगा। बॉर्डर के बाद क्या आएगा? मार्जिन। यानी कि मिसाल के तौर पर ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है। अब मैं इस बॉक्स और इस बॉक्स के दरमियान थोड़ा सा फासला जनरेट करना चाहता हूँ। इस बॉक्स और इस बॉक्स के दरमियान क्या जनरेट करना चाहता हूँ? डिस्टेंस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो देन वो किससे करेंगे? हम मार्जिन से करेंगे। यानी कि इसको मार्जिन दे दो 200 पिक्सल, तो ये अपने 200 पिक्सल की रेंज के अंदर किसी और टैग को आने की इजाजत नहीं देगी। ठीक है, जितनी हम मार्जिन देंगे उस मार्जिन के अंदर कोई भी दूसरा टैग नहीं आएगा। ज्यादा क्लियर है? तो इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हाइट। तो हाइट कहता है, हाइट क्या होती है? बाय डिफॉल्ट इट सेट द कंटेंट एरिया। बाय डिफॉल्ट ये उतनी हाइट होती है जितना कंटेंट का एरिया होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर हमारा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हम इसको प्रैक्टिकल में जाके वीएस कोड को ओपन करते हैं, हम यहाँ पर आगे ना अपनी क्लास क्रिएट करते हैं और इसको वीएस कोड में ओपन करते हैं। ये हमारी क्लास है। सीएसएस के अंदर जाके यहाँ से हम क्लास 3 को फोल्डर क्रिएट करते हैं, क्लास 03, और इस फोल्डर को हम ओपन विद क्या कर लेते हैं? फोल्ड कर लेते हैं। तो अभी ये हमारा फोल्डर एम्प्टी है। तो इसके अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे? एक नई फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ से, और इसका नाम क्या रख देते हैं? index.html। तो इसके अंदर हम बेसिक कंटेंट लेके आएंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पर इसका टाइटल क्या सेट कर देते हैं? क्लास 03। यहाँ तक क्लियर है? वही काम जो हमने पहले किया हुआ। और स्टाइलिंग के लिए हम क्या कर लेते हैं? एक नई फाइल लादा से बना लेते हैं style.css। ठीक है, अब इस फाइल को इस HTML से क्या कर देंगे? हम लिंक कर देंगे। लिंक किस तरह करेंगे? लिंक के एट्रीब्यूट से। तो यहाँ पर पा देंगे / किसका? style.css। ज्यादा क्लियर है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हम आते हैं जो नई प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है। तो हम क्या करते हैं? पहले ना एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स जाहिर सी बात है खुद से तो नहीं बनाएंगे, कैसे बनेगा? कोई ना कोई टैग ही होगा। बॉक्स क्या होगा? हमारा कोई टैग होगा। तो वो हम क्या ले लेते हैं? डिव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक डिव ले लेते हैं, और इस डिव की एक आईडी सेट कर देते हैं। इसको हम बॉक्स के नाम से इसकी एक आईडी सेट कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं, दिस इज क्लास 03 ऑफ CSS। ज्यादा क्लियर है? एक डिव है। अब जो डिव टैग है ये इनलाइन है या ब्लॉक है?
ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यानी कि अगर ये इतना टेक्स्ट है लेकिन ये विड्थ कितनी लेगा, पूरी लाइन की विड्थ लेगा। तो इसको हम लाइव यानी कि चेक करने के लिए हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, वो लाइन पे क्लिक करेंगे। तो वो हमें कहाँ पर ले आया है, हमारे इस पेज के ऊपर आउटपुट पे ले आया, जहाँ पर क्लास 03 टाइटल में नजर आ रहा है। और ये जो हमने एक डिव टैग का इस्तेमाल किया है उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इतना आ रहा है। अगर मैं इसको दिखाऊंगा आपको इंस्पेक्ट करके, यहाँ पर इसको मैंने इसको कर्सर को सिलेक्ट किया, अब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो देन इसकी चेक करो ये कितनी जो बिलो हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कंटेंट है। ये जो बिलो है ये क्या है, हमारा कंटेंट है, यानी कि टेक्स्ट जितनी विड्थ ले रहा है और इतनी हाइट ले रहा है। अब विड्थ कितनी ले रहा है, 100%, जितनी स्क्रीन की विड्थ है, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक विड्थ ले रहा है। और इसकी हाइट कितनी है, जितनी टेक्स्ट की हाइट है। इसकी हाइट कितनी है, जितनी टेक्स्ट की हाइट है। तो हमने यहाँ पर हाइट के अंदर क्या पढ़ा, हाइट बाय डिफॉल्ट क्या होती है, इट सेट द कंटेंट एरिया। जितनी कंटेंट हाइट लेगा उतनी ही क्या होगी, बाय डिफॉल्ट उसकी हाइट सेट होगी। तो देन कहता है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, उस डिव को सिलेक्ट करो किसी भी सिलेक्टर से और देन उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करो हाइट 50 पिक्सल। मिसाल के तौर पर इसको हमने आईडी रखी है बॉक्स और ये हमारी लिंक है। यहाँ पर हम इसकी आईडी को ऐड करेंगे हैश के साथ। आईडी का नाम क्या है, बॉक्स, और इसके अंदर हम क्या कह देते हैं, हाइट को क्या सेट करो, 100 पिक्सल मैं कह देता हूँ। हाइट कितनी सेट कर दिया हमने, 100 पिक्सल। पहले उतनी हाइट ले रहा था जितनी कंटेंट की हाइट थी, अब कितनी लेगा वो। वैसे आउटपुट में हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि उसकी विड्थ चेंज हुई, हाइट चेंज हुई है, यहाँ नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके अब इसकी हाइट चेक करूँ तो अब कितनी आ रही है, ये देखो यहाँ पर ये नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर देखना 100 आ रहा है। यानी कि पहले जो 15-20 है वो इसकी विड्थ है और 100 क्या है, इसकी हाइट है। यानी कि हाइट को हमने क्या कर दिया, खुद से चेंज कर दिया। हाइट को क्या कर दिया, खुद से। ज्यादा क्लियर है, हाइट प्रॉपर्टी की समझ लग गई है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है विड्थ आ रही है, कहता है विड्थ बाय डिफॉल्ट इट सेट द कंटेंट एरिया विड्थ। जितनी कंटेंट विड्थ लेगा उतनी ही क्या होगी, उसकी बाय डिफॉल्ट से सेट होगी। अब कंटेंट कितनी विड्थ ले रहा था, पूरी लाइन की। कंटेंट कितनी विड्थ ले रहा था, पूरी लाइन की। तो उसने बाय डिफॉल्ट विड्थ क्या सेट कर दी है, पूरी लाइन की। तो हम इस विड्थ को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, प्रॉपर्टी का नेम क्या है, विड्थ। विड्थ प्रॉपर्टी, मैं इसकी मिसाल के तौर पर इसकी विड्थ 100 पिक्सल सेट कर दूंगा। विड्थ कितनी सेट कर दी है, 100 पिक्सल। तो देन देखो क्या होगा, कुछ समझ आई है। उसकी हाइट भी कितनी हो गई है, 100 पिक्सल, विड्थ भी कितनी हो गई है, 100 पिक्सल, क्योंकि उसकी विड्थ 100 पिक्सल हो गई है। अब जो हमारा टेक्स्ट है वो 100 पिक्सल से ज्यादा जगह चाहिए उसको। टेक्स्ट को शो होने के लिए कितनी जगह चाहिए, 100 पिक्सल से ज्यादा चाहिए। तो वो क्या किया, उसने नई लाइन को इस्तेमाल कर दिया। हमारे टेक्स्ट ने क्या किया, वो नई लाइन पे आ गया। अब ये हमारा एक पूरा बॉक्स बना हुआ है, ये जो है क्या है, हमारा कंटेंट है। तो कंटेंट को हमने क्या किया, कहा था सेट कर सकते हैं किसकी मदद से, विड्थ और हाइट की मदद से। अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूं, मैं इसको 300 कर देता हूँ। अब देखो इसकी विड्थ क्या होगी, बॉक्स बड़ा हो गया, बॉक्स क्या हो गया हमारा, बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई है। यानी कि बॉक्स का जो पहली दो चीजें थी, ये वाली कंटेंट की विड्थ को कैसे सेट करते हैं और उसकी हाइट को कैसे सेट करते हैं, उन दोनों को हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया विद प्रैक्टिकल। तो विड्थ और हाइट के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है बॉर्डर। पैडिंग से पहले हम क्या पढ़ेंगे, बॉर्डर पढ़ेंगे। पैडिंग बॉर्डर पढ़ेंगे तो दैन ही हमें पता लग चलेगा कि पैडिंग अप्लाई हो रही है। तो कहता कि यूज टू सेट एन एलिमेंट्स बॉर्डर। अगर आप किसी भी एलिमेंट का बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, बॉर्डर लेके आना चाहते हैं, तो देन जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, हमारी बॉर्डर की प्रॉपर्टी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, बॉर्डर की। अब ये हमारा एक बॉक्स है, ये हमारा क्या है, बॉक्स। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कोई ना कोई बॉर्डर अप्लाई हो जाए, तो वो किससे ऐड करेंगे, बॉर्डर की प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले कहता है कि आपने उसको ये बताना है कि बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, यानी कि ये कितना मोटा होना चाहिए। ये जो मोटा है ना, गाढ़ा जो है, ये कितना मोटा होना चाहिए, यानी कितना मोटा होना चाहिए। और उसके बाद उसको बताएंगे इसका स्टाइल क्या होना चाहिए, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। बाद हम क्या लगाते हैं, बॉर्डर लगाते हैं, लेकिन वो कैसे लगाते हैं, डॉट 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 करके लाने लगाते हैं, यानी कि डैशेस जो होती है। ठीक है, इसको चेक करते हैं।
और उसके बाद हम बताएंगे कि उस बॉर्डर का जो कलर है वो क्या होना चाहिए, उस बॉर्डर का जो कलर है वो क्या होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें अप्लाई करेंगे तो देन एक बॉर्डर शो होगा, क्योंकि अकेली विड्थ बताने से तो नहीं अप्लाई होगा, और जब तक उसका स्टाइल नहीं बताएंगे वो तब भी नहीं शो होगा, और उसका अगर कलर नहीं बताएंगे तो वो तब भी शो नहीं होगा, या फिर अगर उसका बाय डिफॉल्ट जो कलर होगा वो शो हो जाएगा। तो इसके ऊपर हमने बॉर्डर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, विड्थ हाइट प्रॉपर्टी, और यहाँ पर एक और कमेंट ऐड करते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आके हम अपना बॉर्डर लिखते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बॉर्डर विड्थ, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ कितनी विड्थ रखना है, जब मिसाल के ऊपर मैं 2 पिक्सल सेट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि क्या सेट करो, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर का जो स्टाइल है वो क्या होना चाहिए। तो बॉर्डर स्टाइल लिखेंगे हम, बॉर्डर स्टाइल हम कौन सा चाहते हैं, सॉलिड, सॉलिड का मतलब एक गाड़ी लाइन, यानी कि उसको किसी किस्म का डैशेज नहीं चाहिए, सॉलिड सेट कर दिया। उसके बाद हम चाहते हैं उसका कलर कौन सा होना चाहिए, तो मैं इसका कलर सेट कर देता हूँ। अगर इस तरह हम अप्लाई करके चेक करें तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो उसका कलर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ब्लैक कलर आ रहा है, बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर आ रहा है, ब्लैक कलर आ रहा है। अगर इसका कलर हम चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे, बॉर्डर कलर, यहाँ पर मैं ग्रीन कर देता हूँ, तो आप देखिए क्या हुआ, ग्रीन हो गया। अगर इसका मैं आपको विड्थ इसकी ज्यादा करके चेक करवाऊं, मैंने इसकी 8 पिक्सल कर दी, अब नजर आया, यानी कि ये क्या किया उसने, एक बॉर्डर अप्लाई किया, बॉर्डर के अंदर क्या क्या था, एक कलर था, एक उसकी विड्थ थी, और एक उसका स्टाइल था। यहाँ पर आपको मैं स्टाइल चेंज करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर हम सॉलिड नहीं चाहते, हम चाहते हैं डैशेज चाहते हैं, कौन सा चाहते हैं, डैशेज। तो डैशेज से क्या होगा, इस तरह से आएगा बॉर्डर, ये डैशेज है। स्टाइल को हमने क्या कर दिया, पहले सॉलिड था, अब क्या कर दिया, डैशेज कर दिया। डैशेज के अलावा हम देखते हैं और कौन सा होता है, डॉटेड होता है, कहता है डॉटेड अप्लाई करो तो देन क्या होगा, डॉट आ जाएंगे हमारे पास बॉर्डर के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर डॉटेड के अलावा देखिए हमारे पास क्या होता है, डबल, कहता है डबल से क्या होगा, 2 लाइनें आ जाएंगी इस तरह से। ठीक है, डबल से। और उसके बाद देखते हैं और कौन सा होता है, ग्रोव, ग्रोव से क्या होगा, ये थोड़ा सा 3D लुक दे रहा है आपको, 2 कलर आ रहे हैं, नजर आ रहा है, एक देखो ब्लैक है और एक थोड़ा सा ग्रीन है, जैसे 3D होता है। उसके बाद मेरे ख्याल से काफी है, हिडन से क्या होगा, वो नहीं शो होगा, इनसेट ऑफ सेट, जस्ट काफी। हम क्या सेट कर देंगे, सॉलिड सेट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है, बॉर्डर की समझ लग गई है, किसी भी बॉक्स के ऊपर क्या आप ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा कहता है कि अब बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए आपको कितनी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ रही है, बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ रही है, 3। तो कहता है इसका एक शॉर्टकट भी तरीका होता है, बॉर्डर का क्या होता है, एक शॉर्टकट तरीका। कहता है कि अब आपने सिर्फ बॉर्डर लिखना, पहले आप लिखते थे बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, अब आपने सिर्फ बॉर्डर लिखना है, विड्थ स्टाइल और कलर आगे नहीं लिखना। जस्ट बॉर्डर लिख के उसको आप 2 पिक्सल दो, वो 2 पिक्सल को खुद ही समझ जाएगा कि ये उसकी विड्थ है। उसके बाद आप उसको सॉलिड दो, सॉलिड को वो खुद ही समझ जाएगा ये उसका स्टाइल है। उसके बाद ब्लैक दो, वो खुद ही समझ जाएगा ये उसका क्या है, कलर है। तो देन कहता है इससे भी क्या हो जाएगा, आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको कमेंट करूं, इसको हमने कमेंट किया और नई लाइन पे आ गए। अगर आप मैं अभी इसके आउटपुट दिखाऊं तो कोई भी बॉर्डर शो नहीं हो रहा। अब ये 3 लाइनों का काम एक लाइन में कैसे करेंगे, बॉर्डर, उसको मैं कहता हूँ 8 पिक्सल, सॉलिड, और उसको मैं कह देता हूँ ग्रीन। यानी कि एक प्रॉपर्टी से भी काम हो रहा है और 3 से भी, जहां पर हमें सिर्फ विड्थ चेंज करनी पड़े, स्टाइल चेंज करना पड़े, वो अलग वाला यूज कर लेंगे। अगर हमें यही चाहिए तो हम एक ही प्रॉपर्टी के अंदर क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। मोस्टली हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें ये लिमिट नहीं है कि आपने पहले इसका साथ विड्थ ही लिखनी है, विड्थ को आप एंड पे भी लिख सकते हैं। मिसाल की तो मैं यहाँ पे नहीं लिखता, मैं इसकी यहाँ पे लिख दूंगा। तो कहता है कि विड्थ नहीं लिखेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा, उसको पता ही नहीं है कितना अप्लाई करना है। बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से 1 और 2 आ बाय डिफॉल्ट से।
जिस तरह कलर ना ऐड करें तो बाय डिफॉल्ट से कौन सा आता है, विड्थ ना ऐड करें तो बाय डिफॉल्ट से 1 या 2 पिक्सल होगा, और अगर आप सॉलिड नहीं ऐड करते तो देन वो शो नहीं होगा। यहाँ पर मैं 8 पिक्सल कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं सॉलिड को मूव कर दूँ तो उसको पता ही नहीं है कि बॉर्डर अप्लाई कौन सा करना है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम क्या करते थे यहाँ पे सॉलिड, यानी कि जो मैं बताना चाह रहा था वो ये कि इनकी तरतीब हम चेंज कर सकते हैं, पहले कलर लिख लो, बाद में स्टाइल लिख लो, बाद में विड्थ लिख लो। यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू? अच्छा, बॉर्डर के अंदर एक और चीज है, मिसाल के तौर पर मुझे कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, मुझे चारों तरफ बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे चारों तरफ बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टॉप में बॉर्डर चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रॉपर्टी का नाम है, इसको कमेंट करो, बॉर्डर को पहले सारा खत्म कर दिया, अब मैं चाहता हूँ सिर्फ टॉप पे बॉर्डर है, तो लिखूंगा बॉर्डर टॉप। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बॉर्डर टॉप। मैं अगर चाहता हूँ टॉप पे कौन सा बॉर्डर सेट हो जाए, 8 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, तो देन क्या होगा, सिर्फ टॉप पे बॉर्डर अप्लाई हुआ, वो भी ग्रीन और 8 पिक्सल का, बाकी तीनों साइडों पे बॉर्डर अप्लाई। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ मुझे अब लेफ्ट में भी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ बॉर्डर लेफ्ट, मैं क्या लिखूंगा, बॉर्डर लेफ्ट। मैं उसको भी कहता हूँ 8 पिक्सल सॉलिड, या फिर इसको मैं कह देता हूँ डैशेस, और उसके बाद मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। तो क्या होगा, ऊपर वाला ग्रीन, लेफ्ट वाला रेड आ गया, और इसकी स्टाइल कौन सा हो गया, डैशेस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ मुझे बॉटम में भी चाहिए, तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, बॉर्डर बॉटम 8 पिक्सल सॉलिड, इसको मैं कह देता हूँ बिलो। तो क्या हुआ, बॉटम में अप्लाई हो गया, लेकिन उसका कलर क्या कर दिया, चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ मुझे राइट में भी अब चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, बॉर्डर, क्या लिखूंगा, बॉर्डर आगे राइट 8 पिक्सल, इसको मैं डैश कर देता हूँ, और इसका मैं कलर कर देता हूँ येलो। क्या हुआ, हम अपनी मर्जी से किसी भी साइड का कलर, बॉर्डर का कलर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है ये 4 पिक्सल हो जाए, तो इसका साइज क्या हो गया, वो थोड़ा सा क्या हो गया, उसकी विड्थ कम हो गई, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग हम चेंज कर सकते हैं बॉर्डर के रिलेटेड। यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है? नेक्स्ट मूव करें। अच्छा, उसके बाद एक और चीज, नई चीज है जिसको हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर ना हो, ये थोड़ा सा गोल हो जाए। क्या हो जाए, थोड़ा सा गोल हो जाए, तो मैं इसके ऊपर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर तो अप्लाई कर ली है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्या ऐड करो, बॉर्डर रेडियस। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बॉर्डर रेडियस। मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पर 10 पिक्सल कर दो, तो वो क्या करेगा, हर तरफ से उसको कितना रोटेट करेगा, नजर आ रहा है आपको? तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा करूँ ताकि अच्छे तरीके से नजर आए, मैं इसको 40 पिक्सल कर देता हूँ, अब नजर आ रहा है? तो उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा रेडियस ऐड कर दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया, कर्व पैदा कर दिया बॉर्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कहता है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पिक्सल में दे रहे हैं, आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं उसको कह दूँ 50% कर दूँ, क्या कर दो, 50%, तो 50% क्या होगा, सर्कल ना बन जाएगा। अगर इसकी विड्थ और हाइट क्या होगी, सेम होगी, अगर विड्थ और हाइट क्या होगी, सेम होगी, तो वो क्या बन जाएगा हमारा एक सर्कल। इसको भी 50% यहाँ से, 50% यहाँ से, 50% यहाँ से, यानी कि कॉर्नर को रोटेट किया ना, इस ये वाला जो कॉर्नर है इसको 50% रोटेट कर दिया, ये वाले कॉर्नर को भी, और ये वाले कॉर्नर को भी, और ये वाले कॉर्नर को, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सर्कल। क्या बन गया, सर्कल। लेकिन अभी भी उसकी जो विड्थ और हाइट है वो कितनी है, ये देखो, वो जो बिग बॉक्स है वो वैसे का वैसे ही नजर आ रहा है, जो हमने पहले सेट की हुई थी 300 पिक्सल आई थी कुछ। ज्यादा क्लियर है? कोई इशू? अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये जो विड्थ और हाइट है जो नीचे 312 और 316 क्यों शो करवा रहा है, जबकि हमने विड्थ और हाइट कितनी सेट की है, 300 सेट की है। सोचने वाली बात है, हमने विड्थ कितनी सेट की है, 300, और हाइट कितनी सेट की है, 300, लेकिन यहाँ पर 312 और 316 क्यों शो करवा रहा है,
है नहीं। अगर आपको मैं याद करवाऊं तो ये जो हमने टॉप बॉटम टॉप वाला बॉर्डर रखा है तो इसकी विड्थ कितनी थी 8 पिक्सल, और बॉटम वाला बॉर्डर है इसकी विड्थ कितनी है 8 पिक्सल। 8 पिक्सल और 8 पिक्सल 16, तो 300 पिक्सल उसकी वैसे हाइट थी, तो 8 पिक्सल ये ऐड हुए 8 पिक्सल ये ऐड हो गए, तो नीचे देखो उसकी हाइट क्या शो हो रही है 316 पिक्सल। तो विड्थ कितनी थी ये 8 पिक्सल और ये कितने पिक्सल थे 4 पिक्सल। 8 और 4 सॉरी 4 थे या 6 थे, 8 और 4 कितने हो गए 12। तुम्हारे पास नीचे कितने शो हो रहे हैं 312 पिक्सल। विड्थ हमारी पूरी है या नहीं, जो हमने सेट की है वही है। ये उसने इजाफी कौन सी ऐड की है, जितनी विड्थ हमने किसकी सेट की थी बॉर्डर की सेट की। याद है क्लियर है। अच्छा मिसाल के तौर पर बाद कोई सिचुएशन ऐसी बनती है मुझे सिर्फ ये वाला कॉर्नर रोटेट करना है, इसको सिर्फ रेडियस करना है, बाकी मैं किसी को भी रेडियस नहीं ऐड करना चाहता, तो देन क्या करूंगा, तो मैं फिर सारे को तो ऐड नहीं करूंगा। तो उसके लिए प्रॉपर्टी है बॉर्डर। अब ये वाला बॉर्डर जो है ये कौन सा है टॉप भी है और लेफ्ट, इसको ये जो कॉर्नर है ये कौन सा कॉर्नर है टॉप लेफ्ट, यानी कि यहां से टॉप है और यहां से कौन सा है लेफ्ट। तो मैं कहूंगा बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। यहाँ पर कितना रेडियस ऐड करना चाहते हैं, मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ 50 पिक्सल या फिर 30 पिक्सल। क्या हुआ बाकी तीनों सेम के सेम है, जिसको हमने सिलेक्ट किया जस्ट उसको क्या किया उसने रेडियस किया, उसके ऊपर रेडियस ऐड किया, बाकी किसी के ऊपर उसने रेडियस ऐड नहीं किया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको भी चेंज करना, तो ये कौन सा कॉर्नर है बॉटम राइट, बॉटम राइट। हम यार सेट करेंगे बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। यहां पर मैं इसको कह देता हूं 50%, इसको मैंने क्या कह दिया 50%। तो क्या हुआ यहां से उसने कितना रेडियस ऐड कर दिया 50% ऐड किया, जस्ट इसके ऊपर ऐड किया और किसी के ऊपर उसने ऐड नहीं किया। तो इसको चेंज कर सकते हैं लहदा से, इसको चेंज कर सकते हैं लहदा से, यानी कि हम पूरे बॉर्डर को क्या कर सकते हैं अपने हैंड में ले सकते हैं। बॉर्डर की कोई भी चेंज नहीं करनी हो हम कर सकते हैं, किसी का स्टाइल चेंज करना हो, किसी की विड्थ चेंज करनी हो, इसकी विड्थ लहदा रखनी है, इसकी विड्थ लहदा रखनी है, इसकी लहदा रखनी है, सबके कलर लहदा रखने हैं, देन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बॉर्डर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लें। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। बॉर्डर रेडियस के बाद हम चलेंगे पैडिंग की तरफ। क्या डिस्कस करेंगे पैडिंग। तो देन कहता है कि पैडिंग भी आप ऐड कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अब मुझे कंटेंट के और बॉर्डर के बॉटम में पैडिंग चाहिए, यानी कि मैं चाहता हूँ पैडिंग ऐड हो, थोड़ा सा फासला ऐड हो किस किस के दरमियान कंटेंट के और बॉर्डर के, कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान ऐड फासला ऐड हो लेकिन वो नीचे से ऐड हो। तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल करूंगा पैडिंग बॉटम। कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करूंगा पैडिंग बॉटम। अगर मुझे यहां पर चाहिए तो पैडिंग लेफ्ट, यहां पर चाहिए तो पैडिंग राइट, यहां पर चाहिए तो पैडिंग। तो यहां पर मैं आपको ऐड करके दिखाता हूं। इसको हम रेडियस को अभी के लिए खत्म कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, और यहां पर आके नीचे हम लिखते हैं पैडिंग लेफ्ट। मैं चाहता हूँ कितनी पैडिंग चाहिए, मिसाल के तौर पर मुझे 50 पिक्सल डिस्टेंस चाहिए टेक्स्ट के और बॉर्डर के दरमियान। तो देन आपको अगर मैं दिखा सकूं तो देखो यहाँ पर अब ब्लू बॉक्स उतना ही है, जो हमारा ब्लू बॉक्स है वो उतना ही है। ये जो ग्रीन नजर आ रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारी पैडिंग है, यानी कि जस्ट उसने लेफ्ट से ऐड की है, राइट से टॉप से बॉटम से कहीं पे भी ऐड नहीं की। उसने क्या किया बॉर्डर से और टेक्स्ट के, ये देखो ये बॉर्डर और ये टेक्स्ट, टेक्स्ट के और बॉर्डर के दरमियान एक क्या कर दिया डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। यहां तक क्लियर है। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करें तो यहाँ पर हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो सारी प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की हुई हैं वो यहाँ पर हमें शो, ये रन टाइम के लिए होता है, बाय डिफॉल्ट नहीं होता। एक्चुअल चेंजिंग वही होगी जो हम कहाँ से करेंगे अपने कोड से करेंगे। तो अगर मुझे राइट से भी चाहिए बॉर्डर पैडिंग चाहिए तो मैं क्या करूंगा,
पैडिंग राइट करूंगा। देन मुझे राइट से कितनी चाहिए, मैं चाहता हूँ राइट से भी 50 पिक्सल चाहिए। तो अब देखते हैं क्या ऐड हुई है। तो मैं क्या हुआ, राइट से भी कितनी पैडिंग ऐड हो गई है, 50 पिक्सल ऐड। ये देखो बॉक्स की विड्थ और हाइट अभी तक क्या है, स्टिल वही है 300 पिक्सल और 300 पिक्सल। तो लेकिन उसने हमें एक अलग स्पेस चाहिए थी, उसके लिए हमने क्या ऐड किया, पैडिंग। पैडिंग क्या, कौन सा डिस्टेंस होता है, कंटेंट के और बॉर्डर के दरमियान, कंटेंट के और बॉर्डर के दरमियान वाला जो हमारी स्पेस होती है उसको कौन सी होती है, पैडिंग। वो कौन सी होती है, पैडिंग। मैं टॉप से करना चाहूँ तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, बॉर्डर सॉरी पैडिंग टॉप। अगर बॉटम से करना चाहिए तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, पैडिंग। ज्यादा क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर भी 50 पिक्सल चाहिए, यहाँ पर भी 50 पिक्सल, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी, तो मुझे क्या 4 प्रॉपर्टी लिखनी चाहिए, ये अच्छी प्रैक्टिस है नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट आपने क्या लिखना है, शॉर्ट हैंड के लिए क्या करेंगे, जस्ट पैडिंग लिखो और 50 पिक्सल करो। मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं कमेंट करूं, इन दोनों को, इसको मैंने कमेंट किया, नीचे जस्ट मैं क्या लिखूंगा, पैडिंग। पैडिंग के बाद लेफ्ट राइट बॉटम टॉप कुछ भी नहीं लिखा, मैंने जस्ट क्या कर दिया, पैडिंग 50 पिक्सल। क्या कर दिया, पैडिंग 50 पिक्सल। तो देन देखो इसके आउटपुट में क्या हुआ, उसने चारों साइडों से कितनी कितनी पैडिंग ऐड की है, 50 पिक्सल जो है वो हमारा टेक्स्ट यानी कि स्पेस ऐड करती हुई है। यहाँ तक क्लियर है, समझ लग गई है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ टॉप और बॉटम की 50-50 रहे, लेकिन लेफ्ट और राइट की क्या हो जाए, 40 पिक्सल हो जाए या फिर 20 पिक्सल हो जाए। टॉप बॉटम की कितनी रहे, टॉप और बॉटम की कितनी रहे, 50 पिक्सल, लेफ्ट और राइट की कितनी हो जाए, 20 पिक्सल। तो देन क्या करेंगे, फिर 4 दोबारा, हाँ फिर अब लादा बनानी है तो फिर 4 ही लादा ही है, लादा ही पड़ी ना वो वाली। पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप और बॉटम उन दोनों की 50-50 कर दो, पैडिंग लेफ्ट और राइट उन दोनों की क्या कर दो, 20-20। अभी तो यही पढ़ा ना हमने। तो देन कहता है कि उसके अलावा भी एक सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। आप क्या करो, पैडिंग लिखो, इसको मैं कमेंट करता हूं, आप लिखो पैडिंग। अब अगर मैं अकेला 50 पिक्सल लिखूं तो वो क्या ऐड करेगा, उसको चारों तरफ ऐड कर देगा। अकेला 50 पिक्सल लिखूंगा तो वो कहां पे ऐड कर देगा, इसको चारों साइडों पे। लेकिन कहता है अगर आप 50 पिक्सल के साथ ही एक स्पेस छोड़ के आप लिख दो 20 पिक्सल, स्पेस लगा के क्या लिख दो, 20 पिक्सल। अब कहता है कि जो ये पहली वैल्यू होगी, ये वाली जो पहली वैल्यू होगी, ये किसके लिए होगी, टॉप और बॉटम के लिए। पहली वैल्यू किसके लिए होगी, टॉप बॉटम के लिए। दूसरी वैल्यू किसके लिए होगी, लेफ्ट राइट के लिए। पहली वैल्यू टॉप बॉटम के लिए, दूसरी वैल्यू किसके लिए, लेफ्ट और राइट के लिए। तो इसको जाके चेक करते हैं क्या ये चेंज हुआ, क्या हुआ। एक ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, उसके अंदर हमने 2 वैल्यू सेट की। उसने क्या किया, पहली वैल्यू टॉप और बॉटम के लिए सेट कर दी और दूसरी वैल्यू किसके लिए सेट कर दी, लेफ्ट और राइट के लिए। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि इसकी 50 हो, इसकी 40 हो, इसकी 30 हो और इसकी 20 हो, चारों की डिफरेंट हो। तो दैट फिर वही कैसे, इस पहले के लिए क्या करो, पैडिंग टॉप, दूसरे के लिए पैडिंग राइट, तीसरे के लिए पैडिंग बॉटम, चौथी के लिए पैडिंग लेफ्ट इस्तेमाल कर लो। लेकिन कहता हम एक प्रॉपर्टी से इसको करना चाहते हैं, तो आप क्या करो, यहां पर लिखो 50 पिक्सल पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू लिख दो 40 पिक्सल, और कहता है तीसरी वैल्यू आप लिखो 30 पिक्सल, चौथी वैल्यू लिखो 20 पिक्सल। अब हमने कितनी वैल्यू लिखी है, 4। अब कहता है ये जो पहली वैल्यू होगी ये आपके टॉप के लिए होगी, ये किसके लिए होगी, टॉप के लिए। दूसरी वैल्यू होगी टॉप से इस तरफ आना है, राइट की तरफ, टॉप से किस तरफ आना है, राइट की तरफ, क्लॉकवाइज मूव करना है। टॉप दूसरी किसके लिए होगी, राइट के लिए। तीसरी किसके लिए होगी, बॉटम के लिए। तीसरी किसके लिए होगी, बॉटम के लिए। और चौथी किसके लिए होगी, लेफ्ट के लिए। तो इसकी आउटपुट चेक करते हैं, नजर आया डिफरेंस, पहली 50 है, ये वाली 40 है, ये वाली 30 है और ये वाली कितनी है। यानी कि अब हमें इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है।
इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। लेकिन मिसाल के तौर पर कहते हो, मिसाल के तौर पर मुझे सिर्फ लेफ्ट ही चेंज करनी है, मुझे सिर्फ क्या चेंज करनी है, लेफ्ट ही। तो लेकिन मैं करना भी इससे चाहता हूं, करनी भी लेफ्ट है लेकिन करना भी किससे चाहता हूं, इससे करना चाहता हूं। तो आप कहें, मैं कहूंगा अगर आप सिर्फ लेफ्ट के लिए, सॉरी लेफ्ट के लिए ये वाली एंड वाली लिखो, एक वैल्यू लिखोगे तो वो तो सारों चारों के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, दो लिखोगे तो वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपने सिर्फ लेफ्ट वाली चेंज करनी है तो आप क्या करो, बाकी को जीरो कर दो, बाकी को क्या कर दो, वो बाकी पे कोई भी पैडिंग ऐड नहीं करेगा। जीरो का मतलब कोई भी ऐड करो, और चौथी पे जाके वो क्या ऐड कर देगा, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, मैंने कहा था कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पैडिंग से करना। तो पैडिंग से फिर हम इस तरह से करेंगे, पैडिंग से हम क्या करेंगे, सिर्फ पैडिंग से इस तरह से बाकी जीरो सेट कर दो, और जो जिसको हम वैल्यू सेट करना चाहते हैं उसको आप पिक्सल में वैल्यू दे दो। इससे मैं अकेली वैल्यू, अकेली बॉटम भी सेट कर सकता हूँ, अकेली राइट भी सेट कर सकता हूँ, और अकेला टॉप भी सेट कर सकता हूँ। किससे, जिस जस्ट बॉर्डर की प्रॉपर्टी, सॉरी पैडिंग की प्रॉपर्टी से। यहाँ तक क्लियर है, पैडिंग अच्छे से समझ लग गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। पैडिंग के बाद हमारे पास आ रहा है मार्जिन। पैडिंग के बाद क्या आ रहा है, मार्जिन। मार्जिन एक ऐसा स्पेस होती है जो बॉर्डर के बाहर होती है, बॉर्डर के बाहर, बॉर्डर के आउटसाइड में स्पेस होती है। स्पेस कहां पर होता है, बॉर्डर के आउटसाइड में। तो देन कहता है ये भी जैसे पैडिंग है वैसे ही मार्जिन है। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप और मार्जिन है बॉटम, किसी भी तरह से मार्जिन ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट ऐड करो 50 पिक्सल। अब ये जो स्पेस होगी ये किसके होगी, बॉर्डर के आउटसाइड। अब ये जो ब्राउन कलर का आपको नजर आ रहा है, ये ब्राउन कलर का आपको नजर आ रहा है, ये देखो बॉर्डर के दूसरी तरफ। तो ये जो स्पेस ऐड हुई है ये किससे हुई है, मार्जिन से। मार्जिन ऐसी स्पेस होती है जो बॉर्डर के आउटसाइड की तरफ होती है, और पैडिंग ऐसी स्पेस जो बॉर्डर से इनसाइड की तरफ होती है। ठीक है, तो अगर आप ऊपर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मार्जिन टॉप, राइट के लिए मार्जिन राइट, बॉटम के लिए मार्जिन बॉटम। इसके अंदर वो भी है फीचर है जो हम, अगर हम चारों के लिए एक ही ऐड करना चाहते हैं तो क्या ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे, चारों के लिए मुझे एक ही चाहिए, अकेला मार्जिन का प्रॉपर्टी लिखो और 50 पिक्सल कर दो। तो वो चारों तरफ से क्या कर देगा, 50 पिक्सल की मार्जिन ऐड कर देगा। ये सेम ऐसे ही है जैसे हमने पैडिंग में पीछे प्रैक्टिस की है। तो अगर मैं इसके अंदर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को सेट करना चाहता हूँ तो टॉप बॉटम 50 पिक्सल, लेफ्ट राइट 30 पिक्सल, वैसे ही जैसे हमने किस में पढ़ा था, पैडिंग के अंदर पढ़ा था। और अगर मुझे चारों खुद से सेट करनी है तो मैं ये 40 पिक्सल सेट कर देता हूँ, और इससे आगे वाली चारों का क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ तक क्लियर है, इश्यू तो नहीं है। मार्जिन भी क्लियर कर दिया। उसके बाद मार्जिन का शॉर्ट हैंड ये भी हमने पढ़ लिया, ये किस तरह मूव करता है, क्लॉकवाइज में मूव करता है। तो देन अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के अंदर क्या कहता है, एक डिव क्रिएट करो विद हाइट एंड विड्थ ऑफ 100 पिक्सल। एक डिव लो और उसकी विड्थ और हाइट कितनी सेट कर दो, 100 पिक्सल। तो अभी ये जो सारी हमने प्रैक्टिस की है, प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड किया है, इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ताकि इसका कोई भी इफेक्ट हमारे पास ना आ। तो इस यहाँ से आके इस डिव को भी क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, और इसको नीचे कर देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस 01 पहली प्रैक्टिस क्या कहता है कि एक डिव क्रिएट करो। हम डिव ले लेते हैं और उसकी आईडी कोई भी सेट कर देते हैं, मिसाल के तौर पर पी प्रैक्टिस 1 के नाम से उसकी आईडी सेट कर दी। और कहता है कि इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख दो, मैं लिख देता हूँ क्लास 03। अच्छा, उसके बाद कहता है इसकी विड्थ और हाइट की इतनी सेट करो, 100 पिक्सल। तो आईडी से इसको सिलेक्ट करेंगे। मैंने क्या, इसकी आईडी का नेम क्या था, P1, और इसकी विड्थ कितनी सेट कर देते हैं, 100 पिक्सल, और इसकी जो है हाइट कितनी सेट कर देते हैं, 100 पिक्सल। तो देन देखते हैं क्या इसकी आउटपुट आती है। विड्थ भी कितनी हो गई, 100 पिक्सल, और हाइट भी कितनी हो गई, 100 पिक्सल। और उसके दरमियान जो टेक्स्ट है वो कितना आ रहा है, क्लास 03 जो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद
कहाँ पर है? उसके बाद कहते हैं सेट इट बैकग्राउंड कलर टू ग्रीन एंड द बॉर्डर रेडियस टू 50 पिक्सल 50%। कहता है उसका एक बैकग्राउंड कलर ग्रीन सेट कर दो और उस पे बॉर्डर रेडियस कितना सेट कर दो 50%। 50% ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पर आके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन सेट कर देते हैं और इसका बॉर्डर, अभी बॉर्डर ऐड नहीं है, बॉर्डर ऐड नहीं है लेकिन वो रेडियस कर देगा। बॉर्डर रेडियस कितना कर दो? 50% कर दो। तो देखते हैं इससे क्या हुआ। अभी इसका जो मैं अगर टेक्स्ट जो है वो इसका खत्म कर दूं, अंदर वाला क्या बन गया? सर्कल नहीं बन गया। अभी टैग या जस्ट टैग के अंदर किसी किस्म का टेक्स्ट ऐड नहीं है। टैग से क्या हो गया? हमारा सर्कल क्रिएट हो गया, डिव क्रिएट हो गया, सर्कल बन गया। कैसे बना? विड्थ और हाइट सेट की, उसके बाद बैकग्राउंड का कोई भी कलर सेट कर दिया और उसके बाद हमने क्या किया? बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर। समझ आई है इसकी? ठीक है, हम दूसरी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रैक्टिस में कहता है क्रिएट द फॉलोइंग नैप बार। इस तरह की नैप बार क्रिएट करके दिखानी है आपने। क्या करना है आपने? इस तरह की नैप बार। तो ये एक नैप बार कैसे क्रिएट करेंगे? थोड़ा सा माइंड में स्ट्रक्चर बनाए पहले। कहता है कि ये सारा एक बॉक्स बनाने के लिए हम एक डिव लेंगे। क्या लेंगे? एक डिव। उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देंगे, उसके ऊपर बॉर्डर क्या कर देंगे? व्हाइट कर देंगे। उसकी विड्थ तो पहले ही है 100% है और टेक्स्ट हाइट कितनी है उसकी? जितने उसका टेक्स्ट होगा तो हाइट अगर हमने चेंज करनी भी है तो हम उसकी हाइट को खुद भी सेट कर सकते हैं, जैसे हमने इसकी हाइट सेट की थी। उसके बाद कहता है कि इसके अंदर ये वाले कैसे आएंगे? उस डिव के अंदर आप एंकर टैग लगा दो। डिव के अंदर क्या लगा दो? एंकर टैग। या नीचे उसने देखो गाइड किया होगा थोड़ा सा। कहता है कि ये जो है इसका जो टेक्स्ट का कोड, टेक्स्ट का जो साइज है बड़ा नहीं है बाकी की निस्बत, बाकी की निस्बत बड़ा नहीं है। तो ये कैसे बड़ा होगा? हुआ होगा। ये किस प्रॉपर्टी से इसका टेक्स्ट साइज बड़ा होगा? टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी से। ठीक है, टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी से क्या हुआ होगा? इसका टेक्स्ट का साइज बड़ा हुआ। वो कितना हमने सेट करना है? 25 पिक्सल। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा है? ये उसने हेक्साडेसिमल में एक कोड दिया हुआ है। और कहता है कि ये जो अमाउंट आपको लिखा आ रहा है ये क्या है? एक्चुअल में एक एंकर टैग है। क्या है? एक्चुअल में एक। अब देखो हमने पढ़ा था एंकर टैग और एंकर टैग ये उतनी ही विड्थ लेते हैं जितनी इनको जरूरत होती है। तो देन विड्थ तो उतनी ले, हाइट भी उतनी ले, लेकिन हम क्या कर देंगे? इसमें मार्जिन ऐड कर देंगे। इसके और इसके दरमियान क्या ऐड कर देंगे? मार्जिन। मार्जिन ऐड करने से क्या होगा? इन दोनों के दरमियान एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। क्या क्रिएट हो जाएगी? एक स्पेस क्रिएट होगी। अब यहाँ पर ये भी एक एंकर टैग है, ये भी। और कहते हैं इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो कितनी है? 200 पिक्सल है। स्पेस कितनी है इन दोनों के दरमियान? 200 पिक्सल। और उसके बाद कहता है कि ये जो आपको मेन बॉक्स नजर आ रहा है इसकी विड्थ, इसकी हाइट कितनी है? यानी कि इसकी हाइट भी हम खुद से सेट कर लेंगे। कितनी? 60 पिक्सल। और यहाँ पर एंड पे हमें क्या नजर आ रहा है? एक इनपुट का टैग नजर आ रहा है। तो इनपुट का टैग हम कैसे लेके आते हैं? फॉर्म से। फॉर्म का टैग लगाएंगे और उसके अंदर क्या लगा देंगे? इनपुट, और एक बटन लगा देंगे सबमिट की टाइप से। ठीक है, तो इसका जो सर्च का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या सेट कर दो? ये वाला उसने कोड दिया हुआ है। बटन का हमने चेंज किया था ना बैकग्राउंड कलर, वो कैसे चेंज होता है? बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी से। तो अभी ये सिंपल है। इसके अंदर सर्च अमेज़न डॉट इन लिखा आ रहा है, ये कैसे आया होगा? इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट कौन सा इस्तेमाल किया होगा? प्लेस होल्डर का। प्लेस होल्डर के अंदर आपने क्या लिखना है? सर्च अकाउंट इन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक मेन डिव लेते हैं, यहाँ पर हम जाके उसको कहते हैं, सॉरी कमेंट ऐड करते हैं प्रैक्टिस 2 के नाम से। और नीचे जाके हम एक डिव क्रिएट करते हैं और इसकी आईडी क्या सेट कर देते हैं? नैव। नैव बार कह देते हैं। कुछ भी सेट कर सकते हैं लेकिन मैंने क्या इसका नाम रख दिया? नैव बार सेट कर दिया। अभी के लिए ये डिव क्या है? एम्प्टी है। इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। इसको गेट करके इसका क्या चेंज करते हैं? बैकग्राउंड कलर। गेट, इसका नाम क्या लिखा था हमने? नेबर। आईडी को गेट कैसे करते हैं? हैश नेबर नेवियर। ठीक है, तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर क्या सेट कर देते हैं? जो उसने दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर, यहां से कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी,
0F 0F। यहाँ तक क्लियर है? बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया, इसको जाके देखते हैं ऐड हुआ है या नहीं। ये शो क्यों नहीं हो रहा? शो क्यों नहीं हो रहा? सेव तो किया हुआ, ऑटो सेव लगा हुआ। कोड चेक करो, ऊपर वाला तो चल रहा है, नीचे वाला भी चलना चाहिए ना। कोई मिस्टेक नजर आ रही है आपको? कहता कि इसकी कोई विड्थ और हाइट ही नहीं है, इसकी कोई विड्थ और हाइट नहीं है। जब विड्थ और हाइट ही नहीं है उसकी, तो वो बैकग्राउंड कलर किसका करेगा? बैकग्राउंड कलर वो किसका चेंज करे? तो पहले हम क्या करते हैं, एक उसकी हाइट क्रिएट करते हैं। उसकी हाइट कितनी सेट करते हैं? हाइट अब कितनी? 60 पिक्सल थी, हाइट इसकी 60 पिक्सल। यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं 60। अब उसकी हाइट होगी, विड्थ तो वो पूरी ले ही रहा है, अब उसकी हाइट एक होगी। हाइट जितनी भी होगी उसके कलर को क्या कर देगा? बैकग्राउंड के कलर को क्या कर देगा? ब्लैक कर देगा। अब चेक करो इसकी आउटपुट आती है या नहीं? आ रही है, आ रही है। तो इसका जो बॉर्डर ऐड करेंगे, ये जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, ये क्या होगा? हमारा बॉर्डर ही होगा ना। ये क्या होगा? बॉर्डर ही होगा। तो बॉर्डर का आप क्या करो, एक कलर ऐड कर दो यहां से ही। बॉर्डर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं 4 पिक्सल सॉलिड, इसका कलर क्या ऐड कर देते हैं? व्हाइट। तो आपको नजर आ रहा बॉर्डर व्हाइट कलर का? नहीं नजर आ रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने बॉडी के टैग को सिलेक्ट करते हैं। किस टैग को? बॉडी को। और इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं? कुछ इस तरह से। अब नजर आया बॉर्डर? नजर आया। मैं इसका जो कलर है वो यहाँ पर अब नजर आया व्हाइट कलर का बॉर्डर? नहीं नजर आया। चलो इसका ब्लू कर देते हैं। अब नजर आया है? अब नजर आया है? अच्छा जी। अब हमने क्या कर लिया, एक इसकी हाइट सेट की है और एक इसका बैकग्राउंड कलर सेट किया और एक इसका क्या सेट किया है? बॉर्डर सेट किया। तो हमारी थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमें जो समझ आ रहा है वो क्रिएट हो चुका है। समझ आ रहा है ना? थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन रही है ना हमारी मैथ बार की। अब हम चाहते हैं कि मेन चीज तो बन गई है, अब इसके अंदर ये जो कंटेंट है वो लाना रह गया। अब वो कंटेंट इस जो डिव क्रिएट किया है, इस डिव के अंदर लिखेंगे या डिव के बाहर लिखेंगे? डिव के अंदर लिखेंगे। तो डिव के अंदर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एक एंकर टैग लगा देंगे। कितने एंकर टैग लगाएंगे? 4। कितने एंकर टैग लगा दो? 4 एंकर टैग लगा दो। तो मैं ए लिखूंगा, इंटर प्रेस करूंगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर जब क्लिक हो तो कोई भी चीज ओपन ना हो, कोई भी चीज ओपन है। वैसे तो हम एंकर टैग लगाते हैं, पीछे एक लिंक भी देते हैं। जब कोई भी लिंक आप ओपन नहीं करवाना चाहते तो देन उसकी जगह हैश सेट लिख देंगे। एचरेफ के अंदर क्या लिख देंगे? हैश। हैश लिखेंगे तो वो किसी के ऊपर भी आपको लेके नहीं। अगर मैं कुछ भी खाली छोड़ दूं ना, वो क्लिकेबल होगा, लेकिन वो क्या करेगा? होम पेज पे ही आ जाएगा। खाली छोड़ने से क्या होगा, मैं आपको अगर दिखाऊं, इसके अंदर हम लिखते हैं वो आपको नजर आ रहा है लिंक? लिंक नजर आ रहा है ना? तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो होम पर ही देखो, वो होम पे ही आपको अगर देखो तो पेज रिफ्रेश हो रहा है, हो रहा है ना रिफ्रेश, यानी कि वो दोबारा होम को ही ओपन कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर हैश को सेट कर देंगे तो वह देन वो इसको रिफ्रेश नहीं करें, देन इसको रिफ्रेश नहीं करें। अच्छा, इसका कलर भी चेंज करें। ये कलर क्या है इसका सेट करें। इस एंकर टैग का कलर जो है वो चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, पहले हम अपना जो स्ट्रक्चर है वो पूरा कर ले, जो जो हमें चाहिए वो ऐड कर ले, फिर उसकी स्टाइलिंग करते हैं। अच्छा, एक हमें ये वाला amazon.in चाहिए और दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए? अकाउंट चाहिए। अकाउंट के लिए हम एक और एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल डी किया, ACCOUNT अकाउंट, कंट्रोल डी किया। उसके बाद क्या चाहिए हमें? माई कार्ट। और ये क्या लिखा गया है? माई कार्ट ऐड कर दिया और कंट्रोल डी किया। चौथे नंबर में हमें क्या चाहिए? कॉन्टैक्ट अस।
टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर आके हम एक फॉर्म का टैग इस्तेमाल करेंगे। एक्शन के अंदर आप कुछ भी ना लिखो, इसको खत्म ही कर देते हैं। फॉर्म के अंदर हमें कौन सा टैग चाहिए, इनपुट का। शाबाश, सही समझ आ रही है आप। इनपुट की टाइप हम क्या सेट कर देंगे, टेक्स्ट ही सेट कर देते हैं। और नेम और आईडी, आईडी रहने देते हैं। आईडी हम इसको रहने, आईडी का नाम रख देते हैं सर्च, SEA। क्या रख देंगे इसका आईडी का नाम, सर्च। शाबाश, ओ सर्च। और इसका प्लेस होल्डर क्या ऐड करेंगे, जी क्या, आईडी हमने इसलिए रखी है ताकि बाद में हमने इसके ऊपर स्टाइलिंग भी तो ऐड करनी है ना। स्टाइलिंग ऐड करेंगे अभी ना रखें, बाद में जब स्टाइलिंग ऐड करेंगे तब आईडी सेट कर लेंगे। तब जाहिर सी बात है इसको गेट करके स्टाइलिंग ऐड करेंगे, गेट करके स्टाइलिंग ऐड करेंगे। अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अभी आईडी लिख रहे हैं, बाद में बट लिख लिया तो बाद में ऐड कर लिया। गुड प्रैक्टिस ये होती है जब स्ट्रक्चर ना हो, उसकी रिक्वायरमेंट, उसके जितने एट्रीब्यूट है आपको जब पता है कि ये आना ही आना है, तो आप शुरू से पहले लगा लो जब आप स्ट्रक्चर बना रहे हो। तो प्लेस होल्डर में क्या लिखते हैं, प्लेस होल्डर में क्या आएगा, सर्च amazon डॉट इन, सर्च डॉट इन। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक सर्च का बटन चाहिए। तो बटन भी कैसे लेंगे, इनपुट से। इनपुट टाइप को हम क्या कर देंगे, सबमिट, सबमिट कर दे या फिर बटन भी कर सकते हैं। नेम और आईडी अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, ज्यादा क्लियर है। अब हम देखते हैं जितना स्ट्रक्चर हमें चाहिए था वो सारा इसके अंदर है, आपको नजर आ रहा है। अब ये नीचे लाइन पे क्यों आ रहा है, नीचे वाली लाइन पे, क्योंकि हमने इन दोनों को, ये दोनों इन लाइन है और जो ऊपर वाले सारे हैं वो भी इन लाइन है। ये भी सारे इन लाइन है ऊपर वाले, और नीचे वाले भी क्या है, सारे इन लाइन है। लेकिन ये फिर भी नई लाइन पे आए, क्यों, क्योंकि इनको हमने किसके अंदर लिखा, फॉर्म के अंदर लिखा। किसके अंदर लिखा, फॉर्म के अंदर। और जो फॉर्म है वो क्या है, ब्लॉक। तो इसको हमें अगली लाइन पे नहीं चाहिए तो हम फॉर्म के टैग को खत्म कर देंगे। हाँ जी, अब सही है, अब सही है ना, साढ़े एक लाइन में आ गया क्या, क्योंकि फॉर्म की जरूरत नहीं है। जैसे हमने स्टाइल बनाना है तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। आधा क्लियर है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी स्टाइलिंग। कहां पर आ जाते हैं इसकी स्टाइलिंग, स्टाइलिंग ऐड करेंगे। सबसे पहले तो क्या मुझे बताओ, ये सारे ऊपर वाले बॉर्डर के बिल्कुल साथ जुड़े होने चाहिए, सारे के सारे, कि या थोड़ा सा फासला होना चाहिए, थोड़ा सा फासला होना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बॉक्स है, ये जो ये वाला बॉक्स है, इसको बॉर्डर से और ये वाला जो अंदर टेक्स्ट है उसके दरमियान थोड़ा सा फासला ऐड करते हैं। तो कैसे ऐड करें, कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करें, हम, मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है इसके बॉर्डर और इसके टेक्स्ट के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, पैडिंग। शाबाश। तो यहाँ पर आके किसका, नैवबार के अंदर हम पैडिंग सेट करेंगे, पैडिंग टॉप। कौन सी पैडिंग, पैडिंग टॉप। अब अगर आप देखो लेफ्ट और राइट की है थोड़ी सी, लेफ्ट में भी नहीं है, लेफ्ट में कोई भी पैडिंग नहीं है, कोई भी डिस्टेंस नहीं है। जस्ट हम पैडिंग टॉप लिखेंगे, पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप कितनी सेट कर दो, 20 पिक्सल सेट कर दो, हमें पता नहीं है, आइडिया नहीं, 20 पिक्सल ठीक है। कलर चेंज कर दे, तो मैं कहता हूँ इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसका कलर क्या कर दो, नहीं हुआ। अभी के लिए मैं कर देता हूँ, बाद में अच्छे तरीके से करेंगे। क्लियर है, याद है, क्लियर है। तो ऑप्शन ने क्या ले लिया, थोड़ा सा डिस्टेंस लिया। अब अगर तो मैं चाहता इसके लिए लहदा मार्जिन ले लेता, इसके लिए लहदा मार्जिन, इसके लिए लहदा, वो एक अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि हमें सबके लिए चाहिए। तो हम बजाय इसके इनको इनको कोई मार्जिन दे, हमने इसको पैडिंग दे दी, ठीक है। हमने क्या दे दिया, इसको पैडिंग दे दी। याद है, क्लियर है।
कोई इश्यू तो नहीं है, दरमियान में आ गए हैं, यहाँ से हमें साथ में चाहिए। अब ये जो इसके नीचे लाइन नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है, लाइन। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी टैक्स की, कि टैक्स के नीचे आपने लाइन ऐड करनी हो तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, वो तो उसकी वैल्यू है ना, अंडरलाइन या ओवरलाइन या लाइन थ्रू, ये तो उसकी वैल्यूज है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टैक्स टैक्स डेकोरेशन, और उसकी वैल्यू का सेट कर दो अंडरलाइन, तो नीचे क्या आ जाएगी, लाइन। और उसके अंदर हमने कहा था एक नन का भी ऑप्शन होता है, क्या होता है, यानी कि अगर पहले से आ रही है तो उसको वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अगर मैं इन सब के ऊपर ये जो सारे ये वाले टैग है, इन सब के ऊपर एक टैक्स की प्रॉपर्टी ऐड कर दूं, यानी कि टैक्स डेकोरेशन, इसको टैक्स डेकोरेशन को क्या कर दूं, नन कर दूं, यानी कि मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए, जो अंडरलाइन है वो नहीं चाहिए, तो नन कर दूंगा तो क्या हुआ, सिर्फ टैक्स रह गया, नीचे वाली अंडरलाइन क्या हो गई, खत्म हो गई। वो जो एंकर टैग होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट फीचर ऐड होती है, एंकर टैग के अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट से ये प्रॉपर्टी ऐड होती है, और हमने उसको क्या कर दिया, प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया, कैस्केड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चाहते हैं कि ये जो amazon.in है इसका थोड़ा सा साइज भी बड़ा हो, और इसका जो है वो कलर भी क्या हो जाए, थोड़ा सा इस तरह से हो जाए, क्या हो जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो साइज इसका कैसे ऐड करेंगे, 25 पिक्सल है ना, कितने पिक्सल है, 25 पिक्सल। तो मैं इसको पहले एक लहदा आईडी दूंगा, इस एंकर टैग, पहले एंकर टैग को क्या दूंगा, एक आईडी, इसकी आईडी का नाम क्या रख देते हैं, अमेज़न, क्या आईडी का नाम रख दिया, अमेज़न। तो इसकी स्टाइलिंग के अंदर आके मैं इसको अमेज़न के नाम से गेट करता हूँ, हैश अमेज़न। क्या चेंज करेंगे, फोर्ट साइज कितने पिक्सल, 25 पिक्सल, और इसका कलर भी चेंज करेंगे, कलर क्या कर दो इसका, ये वाला F088 हैश F08804, ठीक है, ये वाला कलर है, बन गया ना उस तरह से, समझ आई है। अच्छा, उसके बाद हम चाहते हैं कि इसके बाद ना थोड़ी सी क्या हो, इसके अंदर मार्जिन ऐड हो, इस ये वाला टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट के अंदर थोड़ी सी मार्जिन यानी कि स्पेस ऐड हो। तो हम पैडिंग नहीं ऐड करेंगे, हम क्या ऐड करेंगे, मार्जिन ऐड करेंगे। इस अकेले को जो है वो मार्जिन लेफ्ट राइट करेंगे, इसको अमेज़न को मार्जिन राइट कितने पिक्सल कर देते हैं, मिसाल के तौर पर यहां से यहां तक कितना फासला है, 200, यहां से यहां तक कितना फासला है, 200। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 100 देता हूँ, कितना देता हूँ, 100। तो इसकी आउटपुट देखो क्या हुआ, थोड़ी सी स्पेस ऐड हो गई, क्या हो गया, थोड़ी सी स्पेस है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं, ये एक ये वाला एंकर टैग है, एक ये एंकर टैग और ये एक ये एंकर टैग, ये जो तीनों एंकर टैग है इनके दरमियान स्पेस ऐड कर दो, इनके दरमियान क्या ऐड कर दो, स्पेस। तो मैं क्या करूंगा, इस पहले एंकर टैग को, तीनों एंकर टैग को सिलेक्ट करो, और इसकी जो है मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट 100 कर दो, मार्जिन लेफ्ट भी 100 कर दो, मार्जिन राइट भी क्या कर दो 100, इसकी भी क्या करो, मार्जिन लेफ्ट 100 और मार्जिन राइट 100, इसकी भी मार्जिन लेफ्ट 100 और राइट भी क्या कर दो 100। तो देन वो यहाँ पर आ जाएगा, देन ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, इन सबको एक क्लास दे देते हैं, क्योंकि हम सबके ऊपर एक ही चेंजेस चाहते हैं, तो सबको क्या दे देंगे, एक क्लास दे देंगे, इसको क्लास देते हैं, क्लास का नाम क्या रख दें, टैब। यही क्लास यहां से कॉपी करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब इन दोनों में भी ऐड करूं, इसमें भी तो चाहिए 100 यहां से 100 यहां से, चाहिए नहीं, क्यों आईडी लगेगी, जब क्या, हाँ, जब मैं इन दोनों पे लैदा लैदा करूंगा तो वो इसके 100 और इसके 100 लैदा करेगा, इसके 100 और इसके 100। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ना एक स्पैन टैग, इनलाइन टैग के अंदर इनक्लोज करता हूँ, स्पैन टैग के अंदर इन दोनों को उठा के उसके अंदर रख दिया, और इस स्पैन को मैं क्लास दे देता हूँ, क्या किया,
एक स्पैन को, यानी कि इन दोनों को एक बॉक्स के अंदर बांध किया और उस बॉक्स को हमने क्या दे दी, वही क्लास दे दी जो ऊपर क्लास थी। अब मैं अगर मार्जिन ऐड करूंगा वो इसके भी 100 लेगा लेगा और इसके 100 यहाँ से, अब वो इस बॉक्स के 100 लेगा ना कि इन दोनों के, और ये दोनों क्या रहेंगे, एक ही लाइन में रहेंगे यानी कि इकट्ठे नहीं, इन दोनों के दरमियान कोई भी स्पेस ऐड नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, किसको गेट करेंगे, टैब को। तो टैब हमारी क्या है, आईडी या क्लास, क्लास को किससे गेट करते हैं, डोर से। क्लास का नाम क्या है, टैब, और इसके अंदर हमने इसके ऊपर प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करनी है, जस्ट मार्जिन। मार्जिन सिंपल मार्जिन लेते हैं, और टॉप और बॉटम मार्जिन चाहिए, वो क्या करते हैं, लेफ्ट राइट में चाहिए, कितनी चाहिए, 100 ही लेफ्ट से और 100 ही, देखो आप अपनी आउटपुट, कोई अंडरस्टैंडिंग बन रही है, क्लियर है। जस्ट एक चीज रहती है, इसका क्या करो, बटन का कलर चेंज कर दो, ये वैसे का वैसे चाहिए हमें, ठीक है। इसका क्या कर दो, कलर है किसके लिए, इसको इनपुट और सबमिट को करना हो तो हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि ये तो अप्लाई हो रही है, होने दो, या फिर इसको वहां से निकाल दो, हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड कैसे करो, इसके अंदर एक आईडी सेट कर दो, आईडी, आईडी के अंदर इसका वैल्यू क्या रख दो, सर्च। अब इसको सर्च करो, यहाँ पे सर्च को गेट करो, हैश सर्च नाम से पहले तो नहीं ना कोई, नहीं, तो इसका क्या करना है, इसको ऊपर करना थोड़ा सा, तो क्या करेंगे, मार्जिन टॉप करेंगे, मार्जिन, अच्छा मार्जिन टॉप, तो वो मार्जिन तो वो पहले से ले रहा है, इसके ऊपर तो मार्जिन पहले से अप्लाई ही नहीं है, तो मैं माइनस, मैं चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर जाए, यानी कि इसकी जो पैडिंग अप्लाई थी वो उसके ऊपर चला जाए, वो उस पैडिंग को छोड़ के ये उससे ऊपर दे, तो मैं इसकी जो पैडिंग है वो माइनस में सेट करके देखता हूँ, -20 पिक्सल, ऊपर हुआ, नहीं हुआ, तो देन ये कैसे अप्लाई होगा, हमने क्या, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो पैडिंग ऐड किया उसको खत्म करके इन सब के ऊपर लहदा से मार्जिन ऐड कर देंगे, यानी कि ये जो स्पैन टैग से ऐड किया है, मिसाल के तौर पर ये हमने पहले हमने कहाँ पे ऐड किया था, यहाँ पर पैडिंग टॉप ऐड किया था, इसको खत्म कर दो, और यहाँ पर आके ये जो हमने टैग को सेट किया है इसकी मार्जिन टॉप कितनी दे दो, टॉप भी कितनी दे दो, यहाँ पर कितनी थी ऊपर है 20 पिक्सल, तो यहाँ पर टॉप और बॉटम कितनी दे दो 20 पिक्सल, मुझे अकेली टॉप में चाहिए, मुझे अकेली कहाँ पे चाहिए, टॉप में चाहिए, ये टॉप चली गई, ये लेफ्ट राइट में चली गई, और ये 0 पिक्सल में चली गई, इसको ध्यान से समझो, ये वाली कौन सी है, ये लेफ्ट और राइट, अगर 3 वैल्यू ऐड करेंगे तो ये कौन सी होगी, लेफ्ट भी और ये कौन सी होगी, क्लियर है, तो इश्यू। अब इसको अगर मैं चेंज करना, ये ज्यादा ऊपर नहीं चलेंगे हैं, पहले दरमियान में नहीं थे, पहले दरमियान में थे, इसकी मार्जिन ज्यादा कर देते हैं, मार्जिन सॉरी मार्जिन, अच्छा ठीक है, मार्जिन इसको 40 पिक्सल करके देखते हैं, मार्जिन नहीं ऐड हुई, नहीं ना ऐड हुई, टैब के ऊपर तो मार्जिन ऐड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, टैब के ऊपर तो मार्जिन ऐड होनी चाहिए, तो इसको देखते हैं, अगर हम इसके एंड से करेंगे तो पैडिंग करेंगे, लेकिन अगर मैं इसके एंड से करूंगा, इसके कंटेंट से ऊपर चाहिए ना मुझे, इसके कंटेंट से ऊपर चाहिए, ओके, इसकी रीजन मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, आई अंडरस्टैंड इट, ठीक है यार। ये सारे हमने नैप बार पे ऐड किया, टैब को सही है, इसको होना चाहिए यार अप्लाई, अप्लाई हो तो रहा है लेकिन टॉप में नहीं हो रहा,
इसको इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी सेट है। इसको हम यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर मार्जिन ऐड करूँ, किसके ऊपर, नैव बार के नहीं, नैव बार के अंदर क्या है, ये टैब है। तो ये 40 कहाँ पर है, 40 टॉप में भी है, बॉटम में भी है। अच्छा, वो टॉप और बॉटम में इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि ये जो हमारे एंकर टैग है, ये कौन से टैग है, इनलाइन टैग है। ये कौन से टैग है, इनलाइन। और हमें ये चीज पहले दिन से पड़ी थी कि इनलाइन टैग का मतलब क्या होता है, ये उतनी ही विड्थ और हाइट लेगा जितनी क्या होगी उसकी, जितना उसके टेक्स्ट का साइज है। जितना टेक्स्ट है उतनी ही विड्थ लेगा और उतनी ही क्या लेगा, हाइट लेगा। इसलिए वो उसकी क्योंकि हाइट है ही नहीं है, उसकी जो हाइट है ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 40 यहाँ पर ऐड है, मार्जिन 40 यहाँ पर ऐड है, लेकिन ऐड होने के बावजूद यहाँ पर आउटपुट में नहीं आ रहा। ये देखो, ये लेफ्ट में जो है वो 40 नजर आ रहा है, ऊपर देखो नजर आ रहा है ना यहाँ पर, लेकिन राइट में भी नजर आ रहा है। टॉप और बॉटम इसलिए नहीं अप्लाई हो रहा क्योंकि ये जो इनलाइन टैग है, इनलाइन टैग की विड्थ और हाइट उतनी ही होती है जितनी क्या हो उसकी टैक्स का साइज हो। तो सो हम इसको इसी से ऐड करते हैं पैडिंग से, और मार्जिन टॉप, सॉरी टैब के अंदर मार्जिन हमने लेफ्ट और राइट में ऐड करनी थी। लेफ्ट और राइट में क्या करेंगे, टॉप और बॉटम 0 पिक्सल कर देते हैं और लेफ्ट राइट में कितनी कर देते हैं, 100 पिक्सल। यहाँ तक क्लियर है। जस्ट इसके कलर को चेंज करना है, तो इसको एक आईडी सेट करते हैं, ये है, इसको एक आईडी सेट करते हैं बीटीएन, बीटीएन के नाम से आईडी सेट कर दी। और यहाँ पर आके हम इसको सिलेक्ट करते हैं हैश बीटीएन, इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, ये, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से तकरीबन हमने वैसी थोड़ी मिलती जुलती टैब बार क्रिएट बनाई हुई है, ठीक है, समझ लग गई है इसकी। तो ये आपने इसको क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ रही है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो कहता है इस प्रॉपर्टी से क्या होता है, आप डिस्प्ले को इनलाइन कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर नॉन कर सकते हैं। यानी कि हमने पढ़ा था कि कुछ टैग कुछ ऐसे होते हैं जो इनलाइन होते हैं और कुछ टैग ऐसे होते हैं जो ब्लॉक होते हैं। देन कहता है कि आपके पास कोई टैग ऐसा है जो ब्लॉक है, ब्लॉक एलिमेंट है, पूरी विड्थ लेयर है। देन कहता है आप उसको डिस्प्ले की प्रॉपर्टी से इनलाइन बना सकते हो। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी से क्या बना सकते हो, इनलाइन बना सकते हो। और अगर कोई इनलाइन है तो उसको क्या बना सकते हो, ब्लॉक बना सकते हो। तो हम दो लेते हैं, यहां पर आके हमें पता है कि जो डिव है हमारा वो कौन सा है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और जो हमारा स्पैन है वो कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, डिव को इनलाइन बनाएंगे और स्पैन को क्या बनाएंगे, ब्लॉक एलिमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसको, ब्लॉक एलिमेंट। तो इसके अंदर कोई टैक्स लिख देते हैं, इसको क्या देते हैं, डिव एलिमेंट, और इसको हम कह देते हैं स्पैन एलिमेंट, ठीक है। इसको आउटपुट चेक करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी आउटपुट नजर आ रही है, ठीक है। अब इसका जो है बॉडी का बैकग्राउंड खत्म कर देते हैं, इसका काम खत्म हो चुका है। तो बॉडी का बैकग्राउंड इसको यहाँ से कमेंट कर, ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो है इसको अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, ये देखो, ये जो है ये डिव है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये कितनी विड्थ ले रहा है, पूरी लाइन की विड्थ ले रहा है। और ये स्पैन एलिमेंट है और ये कितनी विड्थ ले रहा है, इन लाइन। यानी कि ऊपर वाला ब्लॉक एलिमेंट है और नीचे वाला कौन सा है, इन लाइन। इन दोनों को हम सीएचएस के अंदर पहले गेट करेंगे। कैसे गेट करेंगे, इन दोनों की एक आईडी सेट कर दो। आईडी क्या सेट करते हैं, B1
और नीचे वाली की आईडी क्या सेट कर देते हैं, B2 सेट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसको CSS के अंदर गेट करते हैं। कैसे गेट करेंगे, हैश B1 और दूसरे को कैसे गेट करेंगे, हैश B2। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा B1 जो है हमारा वो कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ऐड करूंगा, डिस्प्ले, और इसकी वैल्यू क्या बना दे, पहले ब्लॉक है, अब क्या कर दो, इनलाइन कर दो। अब क्या कर दो, इनलाइन कर दो। इनलाइन कर दिया तो चेक करते हैं क्या ये इनलाइन हो गया। हमें टेक्स्ट को देख के पता चल गया कि वो इनलाइन हो गया, क्योंकि दोनों इनलाइन हो गए। तो इनलाइन हो गया तो वो अपने बाद दूसरे को आने की इजाजत है। एक्चुअली वो है क्या, डिव है। तो डिव की जो प्रॉपर्टी थी हमने उसको क्या कर दिया, कैस्केड कर दिया, ओवरराइड कर दिया। पहले उसकी बाय डिफॉल्ट कौन सी सेट थी, ब्लॉक, अब हमने उसको चेंज करके क्या कर दिया, तो अब दूसरे को भी चेंज करते हैं। यहाँ पर इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, डिस्प्ले, इसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। पहले को हमने क्या कर दिया, इनलाइन कर दिया, और दूसरे को हमने क्या कर दिया, ब्लॉक। तो देखते हैं क्या ये पूरी विड्थ ले रहा है या नहीं। हो गया ना चेंज, यहाँ पर देखो। अच्छा अब नीचे वाले की मैं विड्थ और हाइट को सेट करना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा, विड्थ सेट करो 200 पिक्सल, नीचे वाली की विड्थ को सेट करो, हाइट को सेट करो 200 पिक्सल। सेट हो गया। ऊपर वाले की सेट करें, हो जाएगा। ऊपर वाले की भी करें ना, विड्थ और हाइट, विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल। अब दो बॉक्स बन जाएंगे, ऐसे ही है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो हमने पढ़ा था इनलाइन टैग होते हैं, उसकी विड्थ और हाइट को आप चेंज पीछे हमने, हमारी जो मार्जिन नहीं थी ऐड हो रही, वो किस वजह से नहीं थी ऐड हो रही, क्योंकि उसकी हाइट को हम चेंज, हाइट को चेंज नहीं कर सकते। इनलाइन टैग की जो इनलाइन जो हमारा टैग है उसकी आप हाइट को चेंज, विड्थ को चेंज नहीं कर सकते। किसको चेंज कर सकते हैं, ब्लॉक। किसको चेंज कर सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक की समझ लग गई है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इनलाइन ब्लॉक। तीसरी कौन सी प्रॉपर्टी है, इनलाइन ब्लॉक। कहता है इनलाइन ब्लॉक से क्या होगा, आपने, हमने B1 को क्या किया, पहले को क्या किया, इनलाइन किया। क्या किया पहले को, इनलाइन। कहता है कि अगर आप इनलाइन की बजाय, क्या इनलाइन की बजाय इनलाइन ब्लॉक कर दो, कहता है कि इससे क्या होगा, इनलाइन भी हो जाएगा, ब्लॉक भी हो जाएगा। यानी कि आप इसकी विड्थ हाइट को भी सेट कर सकते हो। पहले इनलाइन था लेकिन उसकी विड्थ हाइट को हम सेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इनलाइन ब्लॉक सेट करते हैं, एक तो वो उतनी विड्थ रहेगा जितनी उसको चाहिए, दूसरा उसकी विड्थ हाइट को भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज। अब देखते हैं अब क्या ये दोनों अप्लाई होगी, होगी। आगे ना दो बॉक्स, लेकिन अभी भी ये क्या है, ये इनलाइन है और लेग ब्लॉक है, यानी कि अपने बाद दूसरे को आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ब्लॉक, और ये भी क्या है, एक क्लियर है। और चौथे नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी है नन की। तो नन से क्या होगा, ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको क्या कर दूं, नन कर दूं, तो ये हमें यहाँ पर नजर है नहीं है, यानी कि कोड में लिखा होगा, कोड में क्या होगा, लिखा होगा, लेकिन वो पूरे डॉक्यूमेंट से उसको क्या कर देगा, उड़ा देगा, बाइंड निकाल देगा, रिमूव कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, नन से डिस्प्ले नन कर दे तो वो आपको चीज नजर है नहीं आएगी, यानी कि गायब हो जाएगी, हिडन भी नहीं होगी, वो पूरे डॉक्यूमेंट से ही उसको निकाल देगा। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर ली हमने। ये इनलाइन पे डिफाइन लिखा है, इसको कर लिया, ब्लॉक को भी कर लिया, इनलाइन ब्लॉक को भी कर लिया। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आ रही है जो कि लास्ट में है, हम अपने टॉपिक को खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी आ रही है विजिबिलिटी। क्या प्रॉपर्टी का नाम है, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी कहता है आप क्या कर दो, हिडन कर दो, विजिबिलिटी क्या कर दो, हिडन। तो हम इसको डिस्प्ले नन नहीं करते, इसको इनलाइन ब्लॉक ही रहने देते हैं।
इनलाइन ब्लॉक ही रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं विजिबिलिटी, और यहाँ पर इसकी टाइप क्या कर इसकी वैल्यू क्या सेट कर देते हैं हिडन। देन कहता है ये मौजूद तो रहेगी क्या, वो देखो उतनी जगह ले रहा है या नहीं, उसकी जगह ले रहा है या नहीं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा, उसकी जगह रिजर्व है, जितनी उसने जगह लेनी थी वो ले रहा है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। ठीक है, वो उसकी जगह के बाद वो यह दूसरा हमारा जो डिव है वो शो होगा। यहाँ तक क्लियर है, विजिबिलिटी की समझ लग गई है। यहाँ पर एक नोट लिखा होता है, कहता है व्हेन विजिबिलिटी इज सेट टू नन, जब आप विजिबिलिटी नन करते हो यानी कि हिडन करते हो, स्पेस लेगा, स्पेस फॉर एलिमेंट इज रिजर्व, तो वो जितनी एलिमेंट की स्पेस होगा वो लेगा। लेकिन कहता है बट फॉर डिस्प्ले, अगर आप डिस्प्ले से नन करते हो, अगर आप किससे नन करते हो, डिस्प्ले से उसको हाइड करना चाहते हो, देन कहता है कि जो वो उसकी स्पेस होगी वो उसको भी खत्म कर देगा, वो उसको भी क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ये भी हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया। लास्ट टॉपिक है आज का, कहता है कि अल्फा चैनल, क्या अल्फा चैनल, अल्फा चैनल यानी कि ओपेसिटी, कलर को कितना मध्यम करना है और कितना गाढ़ा करना है। कहता है इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है 1। इसकी वैल्यू आप क्या सेट करोगे, मिनिमम 0 से लेके मैक्सिमम 1 तक। मिसाल के तौर पर ये हमने एक कलर ऐड किया हुआ है, ये बैकग्राउंड कलर, नैप बार का बैकग्राउंड कलर जो है वो हम आरजीबी में लेते हैं, आरजीबी के अंदर हमने ये कलर ले लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने एक आरजीबी कलर लिया, कौन सा कलर लिया, आरजीबी, उसमें 3 वैल्यू सेट होती है, हमने 3 वैल्यू सेट कर दी। इसके कलर को हम क्या कर देते हैं, कुछ ये वाला ही कर देते हैं जो हमारा पहले से था। ठीक है, इसको ये आउटपुट चेक करते हैं, स्टिल वही है। ठीक है, किसी किस्म की चेंज नहीं है, बैकग्राउंड कलर वही है। अच्छा, कहता है कि इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, ये आरजीबी है, ये कौन सा कलर है, आरजीबी। यानी कहता है एक हमारे पास होता है आरजीबी ए, आरजीबी, और एक चौथे नंबर पे क्या वर्ड आएगा, ए का मतलब ओपेसिटी। अब इसके अंदर वैल्यू चौथी भी ऐड होगी, पहले 3 थी तो 3 वैल्यूज आ रही थी यहाँ पर, अब चौथी भी आई है तो इसकी चौथी की भी वैल्यू सेट होगी, और चौथी कौन सी है, ये वाली आरजीबी है, ये जो आपको नजर आ रही है। इसकी मिनिमम क्या है 0 और मैक्सिमम क्या है 1। तो 0 से लेके 1 तक आपने कोई भी वैल्यू सेट करनी, मिसाल के तौर पर मैं 0.5 सेट करता हूँ, तो इसकी आउटपुट देखो क्या नजर आया, उसने जो कलर ब्लैक था उसको थोड़ा सा मध्यम किया, उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, मतलब अगर मैं इसको 0.3 सेट करूँ, थोड़ा सा और मध्यम कर दिया, क्या कर दिया, थोड़ा सा और मध्यम। अगर इसको मैं 0.7 सेट करूँ, उसने थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया, और अगर मैं इसको बंद कर दूं, बंद से क्या होगा, वो वही कलर सेट कर देगा जो पहले से। अगर मैं 0 सेट कर दूं तो वो क्या कर देगा, सारा कलर ही खत्म कर देगा, 0 सेट करने से वो सारा कलर ही खत्म कर देगा। हम इसको कर देते हैं 0.5। ठीक है, दरमियान में। ज्यादा क्लियर है, पैस्टी की समझ लग गई, आरजीबी ए की, ये वही है, इसकी प्रैक्टिस है। अच्छा, इसके अंदर कहता है प्रैक्टिस क्या करनी है, क्रिएट अ वेबसाइट लेआउट, एक वेबसाइट का लेआउट बनाओ। लेआउट हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था एचटीएमएल के अंदर, एक हेडर होता है, एक मेन होता है, और एक क्या होता है, फूटर। कहता है हेडर फूटर से एक वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करो, एरिया कंटेनिंग 3 डिव, और इसका जो मेन होता है उसके अंदर कितने डिव क्रिएट करो, 3 डिव क्रिएट करो। सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ डिव्स टू 100 डिव, और जो 3 डिव है उनकी विड्थ और हाइट कितनी सेट कर दो, 100 पिक्सल, और उसके अंदर क्या करो, ऐड द प्रीवियस नैव बार इन द हेडर, और यही हेडर को उठाओ, नैव बार को उठाओ और हेडर में सेट कर दो। अभी इसको ही हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसको मैं 1 कर देता हूँ, वो ब्लैक ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, ब्लैक ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, इसके एचटीएमएल के अंदर आते हैं, ये प्रैक्टिस 1 कॉपी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ।
अच्छा, इसको कमेंट कर दिया। अभी जस्ट क्या शो हो रहा है हमें, एक प्रैक्टिस वन की शो हो रही है। जस्ट हमारे पास एक नैप बार शो हो रही है और नीचे दो डिव शो हो रहे हैं। इन दो डिव्स को मैं खत्म कर देता हूँ, यहाँ से कमेंट कर दिया। अब पहले तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? हेडर, हेडर का टैग लिया, इसके अंदर हेड का कोड आएगा, उसके बाद मेन का लो या सेक्शन का, और नीचे तीसरे नंबर पे क्या आएगा हमारा? फूटर। ठीक है, कहता है कि ये जो आपने टैब बार क्रिएट की है, इसको ऐसे ही उठाओ, कंट्रोल एक्स, और कहां पे जाकर रख दो? हेडर के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, इसको ये टैब काम नहीं कर रहा, चलो इसको ऐसे कर दो। ये हमारा हेडर के अंदर ये वाला कोड आ गया। नैव का मेन के अंदर कहता है 3 डिव क्रिएट करो, तो 3 डिव क्रिएट करते हैं। मैं लिखता हूँ डिव मल्टीप्लाई 3, 3 डिव क्रिएट हो गए। पहले को इसकी आईडी सेट करते हैं, box box 1। दूसरे की आईडी सेट करते हैं box 2। तीसरे की आईडी हम सेट करते हैं box 3। यहाँ तक क्लियर है? इसके अंदर कुछ कैप्स लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, और मैं लिखता हूँ इसके अंदर ये भी लिख देते हैं box 1। नीचे के अंदर लिख देते हैं box 2, और तीसरे के अंदर लिख देते हैं box। यहाँ तक क्लियर है? समझ लग गई है? ये सारा आपने पहले पढ़ो। इसके आउटपुट चेक करते हैं, हमारे पास ये आ रहा है, 3 डिव आ रहे हैं। तो कहता है तीनों की विड्थ और हाइट क्या सेट करो? 100 पिक्सल। हमने इनको ज्यादा ज्यादा आईडी क्यों दी है? हम एक ही क्लास सेट कर देते हैं। हम इसको आईडी को चेंज करके क्या चेंज कर लिख देते हैं? क्लास। ठीक है, और क्लास है तो क्लास का नाम क्या होगा? सेम ही होगा। हमने तीनों को एक ही क्लास दे दी। स्टाइल के अंदर जाके अपने किसको गेट करेंगे? डॉट box box 1 को, इसको गेट किया, और इसकी विड्थ की सेट कर देते हैं 100 पिक्सल, और इसकी हाइट क्या सेट कर देते हैं? ठीक है, ये बॉक्स और है बॉक्स। यहाँ तक क्लियर है? और कहता है इनके बैकग्राउंड कलर भी चेंज करो, तीनों के डिफरेंट होने चाहिए, तो उसके लिए मुझे आईडी सेट करनी पड़ेगी दोबारा से। B1, B1 किसी की आईडी आई थी, BX1 कर लेते हैं, BX1। यहाँ पर आईडी दोबारा सेट करते हैं, आईडी BX2। इसकी आईडी सेट करते हैं BX3। यहाँ तक क्लियर है? और तीनों को हम लहदा लहदा गेट करेंगे, हैश BX1। इसका बैकग्राउंड कलर क्या चेंज कर देते हैं? बैकग्राउंड कलर इसका ये वाला कर देते हैं, और BX2 इसका बैकग्राउंड कलर क्या चेंज कर देते हैं? इसको लेके इसको हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, और इसी तरह बॉक्स 3 के लिए हैश BX3। इसको सेट करेंगे बैकग्राउंड कलर, इसका कोई भी सिलेक्ट कर लें आप, हम अपनी मर्जी से इसको ये वाला सेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके आउटपुट चेक करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। ज़्यादा क्लियर है? ये हमारे पास 3 बॉक्सेस ऐड हो गए। तो उसमें क्या कहा था? सेट द हाइट एंड विड्थ एंड पिक्सल एट द प्रीवियस नंबर इन द हेडर, ये वाला हो गया। दूसरे नंबर पे कह रहा है ऐड बॉर्डर टू ऑल डिव, तीनों डिव को क्या ऐड करो? बॉर्डर ऐड करो। तो हम तीनों को एक अलग-अलग बॉर्डर ऐड करते हैं। बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड, इसका कलर चेंज कर देते हैं। कौन सा कलर रखें? येलो कर देते हैं, पिंक कर देते हैं। ये थोड़ा सा मैचिंग हो जाएगा ना उसके साथ, कोई और करते हैं।
ये वाला लेके हम अपनी मर्जी से यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी बॉर्डर ले लेते हैं, 2 पिक्सल 4 पिक्सल सॉलिड। यहाँ पर भी एक कलर ले लेते हैं, इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे, ये सेट कर देते हैं। और यहाँ पर भी क्या ले लेते हैं, एक 4 पिक्सल सॉलिड। इसका हम ये वाला सेट, ज़्यादा क्लियर है। इसकी आउटपुट जाके चेक करते हैं, तो ये हमारे पास तीनों सेम ही हो गए हैं यार। दरमियान वाले का कुछ चेंज करते हैं, रेड वेड करते हैं इसका कुछ, ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा तीनों के दरमियान मार्जिन ऐड करते हैं, तो ये आप इसको आईडी से ऐड कर लो। मार्जिन टॉप बॉटम ऐड करनी है, मैं टॉप बॉटम 20 पिक्सल ऐड कर देता हूँ, और लेफ्ट राइट में क्या ऐड कर देता हूँ, 0 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कहता है ऐड बॉर्डर टू ऑल द डिव्स, ऐड अ डिफरेंट बैकग्राउंड टू ईच डिव विद एन ओपेसिटी 0.5। कहता है कि सब कलर की ओपेसिटी क्या करो, 0.5 करो। उसके लिए हमें कौन सा करना पड़ेगा, टेक्स्ट कलर की जो सिस्टम है, वो कलर सिस्टम कौन सा यूज करना पड़ेगा, RGBA। ओपेसिटी ऐड करने के लिए कौन सा कलर ऐड करना पड़ेगा, RGBA। तो ये आपने खुद कर लेना है। गिव द कंटेंट एरिया एंड अप्रोप्रिएट हाइट। कहता है कि जितनी आपको हाइट चाहिए हो उतनी आप उनकी हाइट सेट कर दो, ठीक है। हमें कुछ इस तरह से चाहिए तो हम इसको इस तरह डालेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह की जो वेबसाइट है वो आपने मुझे कल क्रिएट करके दिखाना, वेरी सिंपल है। लेकिन कुछ लग रहा है कि हमारी थोड़ी सी वेबसाइट तैयार हो रही है। ये देखो नया पर ये उसके सेक्शन, ठीक है। और नीचे हम इसी तरह फ्यूचर में जाके एक फूटर डिजाइन करेंगे, ठीक है। कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। ये देखो, अच्छा इसका जो टेक्स्ट है मैं उसको थोड़ा सा डिजाइन करूँ कैसे, इसका जो है टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं। सब डिव की क्या करते थे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो वो क्या होगा, सेंटर में चला गया। इसका सबका साइज क्या कर दो, फ़ॉन्ट साइज क्या कर दो 25 पिक्सल, ठीक है। अब चेक करो थोड़ा सा, अब थोड़ा सा चला, क्लियर है। तो आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है आपने कोशिश करनी है उनमें से कुछ ना कुछ इस्तेमाल करके इसका थोड़ा सा डिजाइनिंग बेहतर करनी है, ठीक है। तो कल की जो आपकी असाइनमेंट है वो यही है कि आपने इस तरह की एक वेबसाइट क्रिएट करके चेक करवानी है। तो आज के लिए इतना ही, हम इस क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं।